दोस्तों, सीमा के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि सीमा रात को कहां जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, और सीमा को ट्रेन कौन कर रहे हैं ये आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही मोतबर रिस्पेक्टेड सूत्रों से हमें कुछ खबरें मिली हैं हिंदुस्तान से। सीमा के बारे में आप देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो हम खबर देते हैं वो हमेशा उस खबर को मोमिन मलिक साहब या वहाँ के कुछ लोग तस्दीक करते हैं, कि पुष्टि करते हैं कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, रब्बूपुरा से सीमा हैदर को लेकर अब एक ऐसा हिला देने वाला इंकशाफ सामने आया है जिसने मोदी और योगी सरकार के प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। मोदी और योगी सरकार, अब सुनेंगे, आप सुनते जाएंगे और शर्माते जाएंगे। स्थानीय लोगों ने अब खुलकर वो सच बोल दिया है जिसे अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि जो सीमा दिन के वक्त मीडिया के सामने मासूम बनकर साड़ी पहनकर बैठती थी, उससे इंटरव्यू लिया जाता था, मोदी मीडिया या योगी मीडिया या गोदी मीडिया आकर सीमा से वो 12 इंच का माइक लेकर सीमा से सवाल करते थे, तो वहाँ किस तरीके से मजलूम, मासूम और भोली भाली बनकर सवाल जवाब करती थी, याद है ना? वही सीमा रात के अंधेरे में क्या क्या खेल खेल रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सीमा हैदर हफ्ते में कम अज़ कम 4 बार रात के ठीक 12 बजे अपने घर से निकलती है, हफ्ते में 4 बार, और सुबह 5-6 बजे वापस आती है। आखिर रात के इस अंधेरे में ये अवैध रूप से घुसने वाली घुसपैठिया भगोड़ी कहाँ जाती है? और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जब ये निकलती है तो उसके आगे पुलिस की गाड़ियाँ उसको प्रोटोकॉल दे रही होती हैं। वाह मोदी सरकार, वाह क्या बात है, वाह। पाकिस्तान, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आपको खुल के मैं बताऊंगा आखिर एक मुजरमा को ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। आज मैं आप लोगों को जो हक़ाइक़ बताऊंगा ना, आप लोगों के नीचे से, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, रब्बूपुरा के स्थानीय लोग अब इस औरत के रोज़ की मशकूक को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, गतिविधियों से तंग आ चुके हैं। पड़ोसियों का कहना है कि सीमा हैदर जब रात को निकलती है तो कभी कभार उसके साथ बड़े बड़े बॉक्स और संदूक भी होते हैं। अरे सीमा का रात को बाहर निकलना, संदूक, क्या पता संदूक के अंदर जो मैं लफ्ज़ बोलने वाला हूँ वही हो, और बॉक्स क्या मतलब हो सकता है? और वो कौन सी जगह है जहाँ उसे रात के अंधेरे में सरकार की सरपरस्ती में ले जाया जाता है? ज़ाहिर सी बात है, जब रात को निकलती है, आगे सरकार, पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो किसी सरकारी इलाके में जाती होगी ना, क्यों जाती है वो भी सुनिएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि योगी के मातहत कुछ ख़ास इदारे और पुलिस उसे किसी ख़ास मिशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग, सियाणी समझ गई। यही नहीं, सीमा हैदर के घर का माहौल अब किसी गेस्ट हाउस जैसा बन चुका है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, मुशीर भी आ चुके हैं, और हुकूमत सरकार के बड़े बड़े ओहदेदार रात के वक्त आते हैं। एक ऐसी औरत जो दूसरे देश से गैर कानूनी तरीके से घुसी, जिसे जेल की काल कोठरी में होना चाहिए था या ऐसी जगह पे होती, आज पता ही ना होता, जेल की काल कोठरी में होना चाहिए था, उसे सरकार अपने हाथों पर पाल रही है। सुनता जा और शर्माता जा मेरा हिंदुस्तानी भाई, ये आपके मोदी और योगी का कमाल है, ठीक है ना। उसके घर राशन भेजा जा रहा है, उससे तमाम अयाशियाँ फराहम की जा रही हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सादा है। हिंदुस्तान का एक स्थानीय अखबार भी ये दावा कर चुका है कि मोदी और योगी सरकार सीमा हैदर को एक मोहरे के तौर पर तैयार कर रही है, उसको पाल रही है, उसकी परवरिश कर रही है, उसको ग्रो कर रही है एक मोहरे के तौर पे। वो मोहरा कैसा, अब सुनिएगा। हम सब जानते हैं कि मोदी की सियासत हमेशा पाकिस्तान के नाम पर चमकती है, ये तो पता है। मोदी पाकिस्तान के नाम पे आप हिंदुस्तानियों को वो करवाता है, पहलगाम हो, वो
कुछ भी हो, समझ गए होंगे ना, जो भी होता वो आपके मोदी करवाते हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी की सियासत हमेशा पाकिस्तान के नाम पर चमकती है। जब भी इलेक्शन आते हैं या हुकूमत अपनी नाकामियाँ छुपाना चाहती है तो वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। बुलडोज़र बाबा पता है ना, आयुष मलिक की कहानी का पता होगा सबको। आयुष मलिक जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने इस्लाम से इंस्पायर होकर उसने मज़हब धर्म चेंज किया अपनी मर्ज़ी से। अरे वो नाबालिग नहीं था। हैदर भाई के जो 4 बच्चे वो नाबालिग थे। वो दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है कि उन बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाए? अरे क्या खेल तमाशा जारी है, ठीक है ना। मुस्लिम कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है। ये आपकी सरकार के बारे में वहाँ से लिखा जा रहा है। ये अंदर की खबरें हैं जो हमारे तक पहुँचती हैं। अब प्लान ये बनाया गया है, अब सुनिएगा, कहानी अब शुरू हो रही है। अब प्लान ये बनाया गया कि सीमा हैदर को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में कोई बड़ा ड्रामा या वाक़या करवाया जाएगा। और क्योंकि ये औरत पाकिस्तानी है इसलिए सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा ताकि मोदी की सियासत चमकती रहे। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ये औरत मुस्लिम थी, इसे ज़बरदस्ती हिंदू बनाया गया। और हद तो यह है कि इसके मासूम और नाबालिग बच्चों का भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। अल्लाह अकबर। यार यहाँ जब ये बात आती है ना, खून खोलता है, खुदा की कसम। ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया, जबकि दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि नाबालिग बच्चों का ज़बरदस्ती मज़हब बदलवाया जाए। लेकिन मोदी राज में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। ये वहाँ के लोग कहते हैं, जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये वहाँ के अंदर के स्थानीय अखबार, ये वो सारे जो चीज़ें हैं ना दोस्तों। जब जो लोग सीमा हैदर को कोई मासूम औरत समझ रहे हैं, उन्हें इसका माजी देखना चाहिए, इसका पास्ट देखना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से। ये औरत पाकिस्तान में भी एक आदी मुजरिमा थी और वारदाती थी, जिसका किरदार इंतहाई बदनुमा था, संगीन था, ख़तरनाक था और बहुत ही ज़्यादा जहरीला किस्म का था। पाकिस्तान में भी इसका काम अमीर लोगों को लूटना था। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमीर लोगों को नंबर तलाश करती थी, उनको झांसा देती थी, उनके मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश करती थी और फिर प्यार मोहब्बत का नाटक रचाकर उनसे लाखों रुपए बटोरती थी। ये पाकिस्तान में भी इसी तरीके से ये वारदातें करती थी। ये एक पेशावर धोखेबाज मकार 420 औरत है जिसने पाकिस्तान में कई घर उजाड़े हैं, कई घर बर्बाद किए हैं। और अब वही मुजरमाना जहन लेकर ये भारत पहुंच गई, जहां उसको मोदी और योगी ने बुलाया। मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं, बल्कि कुछ लोग हैं, करिंदे हैं ना, जहां मोदी सरकार को अपनी सियासत के लिए इस जैसी एक बद किरदार और मकरो फ़रेब से भरी औरत की ज़रूरत थी जो उनके इशारों पर नाच सके, और वो उनके लिए सोने की चिड़िया साबित हुई। दोस्तों अब पानी अब सर से ऊपर गुजर रहा है। हिंदुस्तान के अपने संजीदा हल्के और मकामी अखबारात ये सवाल उठा रहे हैं कि एक क्रिमिनल औरत को जेल में डालने की बजाय उसे सरकार मेहमान क्यों बनाया है। सरकार ने उसे जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो आने वाले वक्त में किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा हो सकती है। मोदी और योगी के मातहत इदारे उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार करें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए जा सकें और मुल्क के अंदर नफ़रत की आग को मज़ीद भड़काया जा सके। ये एक सोची समझी गहरी साजिश है जिसके तहत एक मुजरिमा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, ऐसा है, एक बात भी गलत नहीं है। ज़रा सोचिए दोस्तों।